हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक और टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगा इसको आपके साथ शेयर करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों गरीब गरीब बने रहते हैं और अमीर अमीर बने रहते हैं, या दोनों की सोच में क्या अंतर है, पुअर वर्सेस रिच। तो आज मैं ऐसे 5 पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपने कई बार नोट भी किए होंगे और सिर्फ उनको ही चेंज करके एक सामान्य व्यक्ति या पुअर व्यक्ति रिच बन सकता है। और ये इसके बहुत सारे सेल्फ मेड मिलियनेयर, सेल्फ मेड बिलियनेयर इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो रिच को पुअर से अलग करती है। तो वो है सबसे पहला थिंकिंग पैटर्न। जो सोचने का पैटर्न है वो रिच लोगों का बिल्कुल अलग रहता है और पुअर लोगों का बिल्कुल अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला, जो रिच पीपल रहते हैं वो दे थिंक बिग, बहुत बड़ा आगे का सोचते हैं। और जो पुअर पीपल रहते हैं दे थिंक वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सोचते हैं। जैसे मान लो एक इनकम को ही देख लो, जो रिच पीपल रहते हैं वो अपनी लाइफ में वो सक्सेस होने के लिए सोचते हैं, वो रिच बनने के लिए सोचते हैं। और जो पुअर पीपल रहते हैं वो अपने सिर्फ बिल को देने के सोचते हैं, या आज हम कैसे सरवाइव करेंगे, आज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो उसके लिए सोचते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। दोनों के गोल में अंतर होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो केवल, जो पुअर पर्सन है वो केवल बिल को ही पे करने के लिए ही कमा पाता है, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ उसके ही आइडिया देता है। और रिच पीपल बहुत ज़्यादा और पैसा बनाना चाहते हैं, उनका जो गोल रहता है वो बिल्कुल अलग रहता है। तो उनका दिमाग उनको अलग तरीके के सजेशन देता है, अलग आइडियाज़ देता है, तो वो रिच बनते हैं। तो सबसे पहला जो है यही है कि जो रिच व्यक्ति है वो लॉन्ग टर्म का सोचता है और जो पुअर व्यक्ति बहुत शॉर्ट टर्म का सोचता है। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ा अंतर है सोचने में। वो बोलते हैं ना, बड़ा सोचिए। एक्चुअली सोचने का काम सबसे डिफ़िकल्ट काम है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दिस। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो यही काम नहीं करते हैं और यही काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हम अपने सुप्रीम पावर से जुड़ेंगे कैसे अगर हम सिर्फ ये बाहर जो भी हमारे चारों तरफ परेशानियां हैं, हर जगह है, लोग भी परेशान हैं, अगर हम सिर्फ यही देखते रहेंगे, यही अट्रैक्ट करते ही रहेंगे हम। तो अगर इस पैटर्न को तोड़ना है तो अपने को सुप्रीम पावर से जुड़ना पड़ेगा। और सुप्रीम पावर, या जो लाइफ, या जो सोल, या स्पिरिट, या जो एक इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस का पावर है, उसके साथ जुड़ने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है मेडिटेशन, या उसको याद करना। और याद करने के लिए कोई आडंबर नहीं करना है, सिर्फ उसके बारे में सोचना है। पर सोचने के लिए आपको 5 मिनट शांति से एक जगह बैठना पड़ेगा और ये काम करना ही चाहिए। ज़्यादातर आपको आइडियाज़ उसी समय मिलते हैं जो आपको रिच बनाते हैं। तो पहला अंतर तो यही है रिच और पुअर में, कि उनकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल अलग रहती है। वो एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, ना ही वो मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अगर इतना वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी करने लगा ना, तो उसको अच्छे आइडियाज़ आने लगेंगे, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंट अबंडेंस से जुड़ने लगेगा। तो इस तरह से एक सबसे बड़ा अंतर ये रहता है। दूसरा अंतर रहता है, जो अमीर व्यक्ति रहता है वो किस लिए, वो रिच बनने के लिए काम करता है। और जो गरीब व्यक्ति रहता है वो केवल अपने बिल पे करने के लिए या सरवाइव करने के लिए ही काम करता है। और जो पुअर व्यक्ति रहता है वो वो क्या, रिच बनना चाहता है। और जो रिच व्यक्ति रहता है वो एक्चुअली कमिटेड रहता है रिच बनने के लिए। तो दूसरा अंतर यही हो गया है कि तीसरा तीसरा अंतर यही हो गया है कि जो रिच व्यक्ति रहते हैं वो कमिटेड रहते हैं रिच बनने के लिए या सक्सेसफुल बनने के लिए। और जो पुअर व्यक्ति रहते हैं वो बस वांटिंग, मतलब वो सिर्फ रिच बनना चाहते हैं, कमिटेड नहीं रहते हैं। और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो कमिटेड रहता है वो उसके लिए काम करता है और काम करेगा तो रिजल्ट मिलेगा ही। नेक्स्ट, जो 4th नंबर का पॉइंट है वो ये है कि जो रिच व्यक्ति रहता है वो क्या देखता है, अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, क्योंकि उसके दिमाग के जो गोल हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं। तो उसका दिमाग उसके
उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें अट्रैक्ट करता है। और पुअर व्यक्ति क्या है, केवल ऑब्स्ट्रिकल्स ही अट्रैक्ट करता है। या वो जो रिच व्यक्ति अपॉर्चुनिटी देखता है, तो पुअर व्यक्ति क्या ऑब्स्ट्रिकल्स देखता है, मतलब उसको कितनी परेशानियां आएंगी वो उसके बारे में देखता है, सोचता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वही चीज़ें और अट्रैक्ट होती जाती हैं। और जो रिच व्यक्ति रहता है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उस ऑब्स्ट्रिकल्स में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उस प्रॉब्लम में भी वो सोल्यूशन या अपने लिए कोई मौका ढूंढता है कि शायद मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो वो जब वो सॉल्व करता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो उसको उसके वैल्यू का रिटर्न मिलता है और वो रिच बन जाता है। और पुअर व्यक्ति क्या है, ऑब्स्ट्रिकल्स देखता है कि देखो आज मुझे कितनी परेशानियां हुई, या अभी अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये परेशानी आ सकती है। वो सिर्फ उसके बारे में ही सोचता है। और सबसे बड़ा अंतर तो सिर्फ सोच का ही है। और सोच किसी की बदलने के लिए सिर्फ एक हंच या एक डिसीजन बहुत बहुत बड़ा काम करता है। बोलते हैं ना, जिस दिन आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे मीडियोक्रिटी की लाइफ नहीं जीना है, उसी दिन से आपका दिमाग, पूरा एनवायरनमेंट, सब कुछ आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और आज नहीं तो कल एक ना एक दिन आप मीडियोक्रिटी से निकल ही जाते हो, क्योंकि दिमाग को सिर्फ आदेश देने की ज़रूरत है, बाकी का काम वो खुद करता है। और आपको उसके अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े काम करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना पार्ट ही नहीं कर रहे हो और सिर्फ आदेश दे के बैठे हो कि नहीं ये होगा ही होगा, आपको करना ही है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी थोड़े थोड़े लेने रहते हैं, हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ती है। हाँ, बट अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके करोगे, इस तरह के रिचुअल्स के साथ करोगे, तो बहुत इजी और एफर्टलेसली आप कम टाइम में बहुत ह्यूज सक्सेस हासिल कर सकते हो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो स्पिरिट या सुप्रीम पावर, इनर बीइंग, वहाँ ऑलरेडी सारी डिज़ायर कंप्लीटेड है। वो सिर्फ आपको एक इंस्ट्रक्शन देती जाएंगी और आपको बहुत इजी और एफर्टलेसली और रेजिस्टेंस लेस आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको सिर्फ फॉलो करना है और डिसीजन तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो एक ये भी बहुत बड़ा अंतर है पुअर व्यक्ति में और रिच व्यक्ति में। दूसरा जो है, जो रिच व्यक्ति है वो अपनी जो लाइफ का या मनी का जो गेम है, वो मनी को बनाने के लिए खेलता है, या और हाउ टू अर्न मोर मनी, हाउ टू अर्न, हाउ टू सर्व मोर वैल्यू, वो देखता है। और गरीब व्यक्ति क्या करता है, हाउ टू सेव मनी, या हाउ टू, वो जो गेम खेलते हैं ना मनी का, कि मनी का लॉस ना हो, उसको बचाने के लिए। या बोलते हैं ना, एक डिफेंसिव मूड और एक होता है अटैक मूड। तो जो रिच व्यक्ति रहता है वो वही करता है, अटैक करता है, और ये हमेशा बचाव करता है, डिफेंस करता है, यानी पैसे का लॉस कैसे ना हो पाए उस पर ही पूरा फोकस रहता है। और रिच व्यक्ति का रहता है कि कैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं। तो देखो कितना अंतर रहता है दोनों की सोच में। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसी चीज़ लग रही है कि अगर आप इस तरह की सोच रहे हो, तो आज से ही बदलिए। और मैं सिर्फ एक ही लास्ट में सलाह दूंगी कि आप अपना सोचने का पैटर्न चेंज करके सब कुछ हासिल कर सकते हो। सिर्फ यही एक अंतर है जो अमीर को अमीर बनाता है और गरीब को गरीब बनाता है। तो अपने सक्सेस के लिए, या बहुत मनी अर्न करने के लिए, या गुड रिलेशनशिप के लिए, या जीवन में जो चाहते हो उसको हासिल करने के लिए पॉजिटिव सोच रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज से आप उसके लिए कमिटेड रहिए। जब आप किसी काम के लिए कमिटेड रहते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अच्छे रास्ते दिखाने लगता है और आप उस पर ईजिली एफर्टलेसली चल के और अपनी सफलता हासिल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।